हमारा भारत इंडिया विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ बहुत से धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। धर्म की बात करें तो यह आध्यात्मिक मूल्यों और कई प्रथाओं को मिलाकर बनता है। ये हम सभी के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसके बावजूद मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसी जगहों पर हम सभी को आध्यात्मिकता बड़े पैमाने पर महसूस की जाती है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने आराध्य की सेवा में अपना मन लगाते हैं और उनकी सेवा आदि करते हैं। इन जगहों पर बनने और माने जाने वाले रीति रिवाजों के कारण एक अलग समुदाय का जन्म होता है। हम सभी ने अपनी लाइफ में कई अलग अलग धर्मों के बारे में सुना है। हम उसी धर्म का एक हिस्सा हैं, जिसमें ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, रोमन जैसे कई धर्म शामिल हैं। इन सभी धर्मों में अपने आराध्यों की पूजा अर्चना, सेवा करना, उनके दिखाए रास्ते पर चलना जैसे कई नियम शामिल होते हैं। लेकिन सभी धर्म में इन रिवाजों को मानने का तरीका अलग होता है। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कैसे ये धर्म एक दूसरे से अलग हैं और इन्हें किस आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले जानेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हिंदू धर्म की भी शुरुआत हुई थी। साक्ष्यों के मुताबिक इस धर्म को 5000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। वेदों में इस धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी से बताई गई है, जिसके कारण हिंदुओं का मानना है कि इस दुनिया में एक दैवीय शक्ति मौजूद है। ये दैवीय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट होती है। बता दें कि ये ईसाई धर्म के पवित्र त्रिमूर्ति विश्वास की ओर भी इशारा करता है। हिंदुओं के वेद और पुराणों को देवनागरी भाषा में लिखा गया है। हिंदू धर्म में कई मान्यता हैं, जिनमें एक इंसान के लिए सबसे अहम धर्म और कर्म को बताया गया है। हिंदू धर्म में मन की शांति के लिए योग को भी शामिल किया गया है। अब हम जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म का आधार मुस्लिम। बता दें कि इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, जिसे इस्लाम धर्म की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। ये लोग मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए पवित्र किताब कुरान है। आइए तो अब हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म का आधार बौद्ध धर्म को सिद्धार्थ गौतम ने 500 BC में स्थापित किया था। बता दें कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर एक भिक्षु का जीवन बिताया था। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब आत्मा की मुक्ति होता है। उन्हें बुद्ध व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने नैतिकता और 4 आर्य सत्यपों का उपदेश दिया, जिन्होंने लोगों को बताया कि जीवन दुख है। दुख इच्छाओं से बनता है। जब आसक्ति, अटैचमेंट खत्म हो जाती है तो दुख भी खत्म हो जाता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस दुनिया में तर्कों से मुक्ति असंभव कार्य नहीं है। अब हम ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे। ईसाई धर्म का आधार क्रिश्चियंस। 2000 साल पहले फिलिस्तीन में ईसा मसीह के आने के साथ ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। ईसा मसीह को ईश्वर का बच्चा माना जाता है। कई लोग उन्हें ईश्वर के दूत भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यीशु ने लोगों को हर इंसान के साथ समान व्यवहार करना सिखाया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान के साथ इज्जत से व्यवहार करना चाहिए। ईसाई धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबल है। ईसाइयों के लिए सभी धार्मिक सेवाएं चर्च में ही आयोजित की जाती हैं। ईसाई धर्म को कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे सभी धर्म की स्थापना कब हुई थी। नंबर 1, हिंदू धर्म की स्थापना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वर्तमान शोध के अनुसार 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है। नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु 9057 ईसा पूर्व से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निग्र, नाभि और फिर ऋषभ। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने इस धर्म को एक नई व्यवस्था और दिशा धारा दी। नंबर 3, यहूदी धर्म को आज से लगभग 4000 साल पुराना है।
जो वर्तमान में इसराइल का राजधर्म भी है। हजरत आदम की परंपरा में आगे चलकर हजरत इब्राहिम हुए और फिर हजरत मूसा। ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुए हजरत मूसा ने यहूदी धर्म की स्थापना की थी। नंबर 4, पारसी धर्म। प्राचीन इतिहास में ईसा से लगभग 1200 से 1500 वर्ष पूर्व ईरान में महात्मा जरथुरत्र हुए थे। उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। ये धर्म कभी ईरान का राजधर्म हुआ करता था। हालांकि इतिहासकारों का मत है कि जरथुरत्र 1701-500 ईपू के बीच हुए थे। नंबर 5, बौद्ध धर्म। कहा जाता है कि ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। नंबर 6, ईसाई धर्म। हजरत इब्राहिम की परंपरा में ही आगे चलकर 5वीं ईसा पूर्व ईसा मसीह हुए। उनका जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम में नाजारेत के एक यहूदी बढ़ई परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। नंबर 7, इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद अलैह का जन्म सन 571 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आगे चलकर खलीफाओं ने इस धर्म को फैलाया। नंबर 8, सिख धर्म के बारे में जानेंगे। सिख धर्म के 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। और अनेक जातियों के बारे में और बता दे, दुनिया में शिंतो, ताओ, जैन, यजीदी, पेगन, मूर, बहाई धर्म, अहमदिया, कन्फ्यूशियस, काओदाई आदि अनेक धर्म हैं, लेकिन ये सभी उपरोक्त धर्मों से निकाले धर्म हैं। तो दोस्तों, हमने आप सभी को सभी धर्म के बारे में बताया। इस वीडियो में आप सभी को क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।